इतना जानते हैं कि वक्त करना, एक लोग इस्लामी के कैसे वक्त करते हैं कि हमको सवाब होगा। वक्फ बोर्ड नहीं आना चाहिए और आना चाहिए, इसका फैसला तो चंद आदमी मिल करके बैठ के कर देते हैं। वक्फ बिल का जो आमदनी आ रहा है, भ्रष्टाचार मान लिया कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे दुनिया में सब लोग होता है। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क न्यूज़। अभी हम हैं शरीफ कॉलोनी और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर क्या माहौल है, जानेंगे कि उनका क्या विचार है और वो क्या कहना चाहते हैं। तो हम लोग कुछ लोगों से बात करेंगे और पता लगाएंगे कि क्या हो वक्फ बोर्ड को लेकर इनका विचार। वक्फ बोर्ड बिल जो अब राष्ट्रपति भी उस पर सिग्नेचर कर दिया, उस पर आपका क्या कहना है? इसलिए कि वो वक्त बोर्ड एक आदमी अपने सवाब के लिए वक्त करता है और वो किसी चीज़ को देता है तो उसके सवाब, अब वो आप अब ले करके या किसी और को दीजिएगा तो वो क्या होगा हैं। वक्त बोर्ड का मतलब क्या हुआ कि किसी को ना दिया गया है। वक्त का मतलब है कि अपना वक्त कर दिया, अब उसका इस्तेमाल इस्लामी के में होगा। अब आप ये कह रहे हैं कि ना वो उसको हम नहीं करें, इसीलिए इसके हम लोग को एतराज़ है उससे। क्या उसमें क्या समस्या है? उतना तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि वक्त करना, एक लोग इस्लामी के कैसे वक्त करते हैं कि हमको सवाब होगा। अब उससे क्या नुकसान है क्या है वो तो बड़े बड़े लोग जानते हो, उतना हम लोग छोटे लोग उतना नहीं जानते। सरकार कह रही है कि जो वक्फ बोर्ड बिल आया है उसमें जो मुस्लिम भाई उनके भलाई के लिए है, तो वो तो सरकार हमेशा बोलती है कि भलाई के लिए है। बाबरी मस्जिद में भी बोला कि भलाई के लिए है, तो होने से नहीं ना है, कहने से नहीं ना होगा है। इससे आपको क्या लगता है क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत आएगी, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो दिक्कत आएगी, दिक्कत तो आएगी ना। अब जैसे आप वो कहा था कि हम लोग को उतना नहीं मालूम है कि क्या क्या दिक्कत आएगी, लेकिन और लोगों को जो बड़े बड़े लोग हैं जो जानते हैं इस्लाम के बारे में वो बताएंगे ना। अब हम लोग से छोटे छोटे से पूछिएगा कि क्या दिक्कत है तो हम लोग क्या बता देंगे। बस आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और क्या कर सकता है, इसके सिवा कर ही क्या सकता है, विरोध के सिवा। जो वक्फ बोर्ड बिल पे बात कर रहे हैं, हाँ। तो वक्फ बोर्ड बिल जो है वो दोनों सदनों में पास हो चुका है और जो वक्फ बोर्ड बिल है लोगों का कहना नहीं आना चाहिए, तो इस पे आप? वक्फ बोर्ड नहीं आना चाहिए और आना चाहिए, इसका फैसला तो चंद आदमी मिल करके बैठ के कर देते हैं। जनरल समाज से तो कोई बातें नहीं होती। जो पब्लिक है, जो आम जनता है, चाहे वो जिस कौम के भी हो, उससे मिल बैठ करके बात होनी चाहिए। मनमाना नहीं होना चाहिए। ऊपर में सारा कुछ मनमाना ही चल रहा है, इसमें क्या कहा जाए, है ना। वक्फ बोर्ड में कुछ तो खामी रही है, उस खामी को, उस कमजोरी को दूर करना चाहिए और जो उचित है, जिसका हक है, उसको मिलना चाहिए। सीधी सादी बात, इसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए। कोई धर्म से नहीं जोड़े इसको, कोई मजहब से नहीं जोड़े। वक्फ बोर्ड के मतलब है उर्दू का है तो वो इस्लामी चीज़ है, उसमें अगर कोई गलती किया तो उसकी शिकायत होनी चाहिए, उसको उसमें चेंजेस लाना चाहिए, उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। लेकिन उसको एबीसीडी कोई आदमी कहे कि मेरा है, ये तो गलत है ना। वक्फ बोर्ड ऐसी चीज़ है कि किसी की दी हुई चीज़ को कोई उस पर अमानत में खयानत करे, उसमें चोरी चमारी करे, लंथन करे, बेचे बाचे, किसी को इसका अधिकार नहीं, हक नहीं। तो उसका बाकायदा रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसका प्रिजर्वेशन होना चाहिए कि उसका उचित तरीके से इस्तेमाल हो। तो अब उसमें जब लोग नाकाम हो रहे हैं तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही, तो लोग की तो कमजोरी है ही है इसमें। लेकिन सवाल है कि इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। इसको एक अभी का जो हालात चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, यही चल रहा है कि उसको धर्म से हर चीज को जोड़ दो। अपोजिशन भी लगा हुआ है और जो रूलिंग पार्टी वो भी लगा हुआ है, तो नजरिया में चेंज लाने की जरूरत है। चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, है ना। इंसान तो सभी है, सभी इंसान है, चाहे वो जिस धर्म का इंसान हो। हमारा सभी धर्म यही सिखाता है, इंसानियत, आपस में मेल मोहब्बत। अब ये दुश्मनागत पैदा कर देना धर्म के नाम पर, जमीन के नाम पर, कुरान के नाम पर, वो तिलाक के नाम पर, वो कोई त्योहार है उसके नाम पर, ये तो बहुत गलत है। हम लोग तो सभी एक साथ रहे, बाबा दादा के टाइम से देखते आ रहे हैं। आगे क्या होगा समझ में नहीं आता है। जो अभी हालात चल रहा है वो अच्छा नहीं।
उसका उसको लोग को भुगतना पड़ेगा, ऊपर से ही भुगतना पड़ेगा। ऊपर से भगवान अल्लाह जो भी है वो सब देख रहा है, वो सब इंसाफ कर देगा, सब इंसाफ करेगा। भूखा को भी खिलाने वाला ऊपर ही वाला है, और जिसका पेट भरा है उसको भी खिलाने वाला ऊपर वाला है। जमीन के अंदर 10 किलोमीटर कीड़ा मकोड़ा है, उसको भी खिलाता है वही। सूरज चांद सितारा वही लाता है, धूप पानी हवा सब वही देता है। और हम कहते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। उचित काम होना चाहिए, सही काम होना चाहिए। तो सरकार जो कर रही है वो सही है? सरकार जो कर रही है वो सही है? सरकार में बैठे हुए इंसान जो है, आदमी है, वो इंसानियत नहीं करते हैं। सरकार में जो लोग भी बैठे हुए हैं वो उनके दिमाग में सिर्फ बेईमानी बेईमानी, चाहे जिस पार्टी का आदमी हो, जिसकी सरकार बने, जो भी पॉलिटिशियन है उसके दिमाग में खाली चोरी बेईमानी, किसी का हक तलफी करना, किसी के साथ ज्यादती करना, ये इंसाफ नहीं होता है कभी भी, चाहे जिस पार्टी की हुकूमत बने। तो इंसाफ नहीं होता है, इंसाफ होना चाहिए। आज इंसाफ की जरूरत है हर जगह। वक्फ बोर्ड बिल दोनों सदनों में पास है। ये बुनियाद चीज है, इसको नहीं लागू होना चाहिए। ये एकदम ये जो है मुसलमान को परेशान करने वाला है। ये सब मुसलमान का एक अपना हर चीज वक्फ है, ये है तो उसमें फिर दूसरा इंटरफेयर करने की इसमें क्या जरूरत है? दूसरे को आना नहीं चाहिए। इसमें तरह तरह का लोग खुरफात करके आते हैं देश में, ये सब नहीं होना चाहिए, गलत है। वक्फ बिल जो है बेबुनियाद है, ये एकदम नहीं होना चाहिए। जो लोग जिनका अपना है संस्था है, वक्फ जो है क्या है, वो मुसलमान का एक अपना ये है तंजीम है, उसको अपना वो लोग चलाते हैं अपने हिसाब से। इसमें दूसरे धर्म के लोग क्यों इंटरफेयर करेंगे? जरूरत नहीं है इसका। ये सब एकदम देश को जो है से गुमराह करने के लिए, मुसलमान को गुमराह करते हैं लोग, सबको लोग को गुमराह कर रहे हैं। देश के आवाम को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको गुमराह कर रहे हैं लोग। देश ऐसे ही थोड़ी ना चलता है। आपको सत्ता दिया है, सत्ता का जो है से दुरुपयोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल जो है उससे 12,000 करोड़ पैसा आना चाहिए, लेकिन 100 करोड़ ही आ रहे हैं, इसलिए हम उसमें 163 करोड़ आ रही थी और अभी 167 करोड़ आ रही है। तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम भाइयों जो भी गरीब है उनकी मदद हो, उसमें अगानी और बोहरा वक्फ बोर्ड भी ऐड किया जा रहा है। इस पे देखिए, वक्फ बिल का जो आमदनी आ रहा है, भ्रष्टाचार मान लिया कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे दुनिया में सब लोग होता है, सारे पब्लिक होते हैं। भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है, उसको आपको सरकार को अधिकार है कि उसको खत्म करे, वो सही करे। लेकिन किसी के धार्मिक तंजीम में हस्तक्षेप करना ये अच्छी चीज नहीं है, समझ गए? सरकार को काम है, ठीक है, भ्रष्टाचार है तो उसको आप देखिए, आपका देखना हक है, उसका अधिकार है सरकार का। लेकिन ये नहीं कि आप उसके धर्म के मामले में इंटरफेयर कीजिए, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पहले से ही सारा चीज मुहैया है। अल्पसंख्यक के लिए कहते हैं कि सरकार यहाँ की करती है, क्या करती है? जितना भी अल्पसंख्यक का कोटा था लगभग सारे को उन्होंने खत्म कर दिया। गरीब आवाम लोग जो है सो उसको फायदा मिलता था, कुछ भी नहीं मिलता है, उल्टा रिटर्न जो है सो चला जाता है, उसका खर्च नहीं होता है। वो क्या करेंगे? झूठ मूठ का जो है सब कौम को जो बलगला रहा है कि पसमंदा मुसलमान को, गरीब मुसलमान को, ये इस मुसलमान को फायदा होगा। कुछ फायदा नहीं हुआ आज तक। 11 साल में उन्होंने फायदा नहीं दिया, तो अब क्या देगा? वो कभी भी नहीं फायदा दिया है, नहीं देगा। उसका काम है जो है मुसलमान को गुमराह तबाह करना, परेशान करना। इसमें जो है आदमी को परेशानी हो रही है। देश है ना, देश सबके लिए है, सबका, हिंदू मुसलमान सबका जितना है सबका है, सबके लिए कानून एक होना चाहिए। अब रहा भ्रष्टाचार का मामला है, भ्रष्टाचार जो है उसको आप देख सकते हैं, इसमें सब सरकार का हक है, देखें। लेकिन उसके अब तंजीम में जो है, वक्फ बोर्ड में जो है से इंटरफेयर करने का दूसरे धर्म के लोगों का कोई हक नहीं, कोई ये नहीं। हाँ बताइए, वक्फ बोर्ड बिल ना नियम तो गलत है भैया। खाली मुसलमान के प्रति रवैया एक दोनों तरफ का देखना चाहिए। और दूसरी बात, पक्षी को जो है जो घर से बेघर किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? अगर आप इसको कहाँ की पक्षी की बात कर रहे हैं आप? जो अभी हो रहा है, जो अभी कट रहा है, जंगल हो सबको साफ कर जमीन जो कब्जा में लिया जा रहा है, तो किस लिए कब्जा में लिया जा रहा है? किस लिए लिया जा रहा है? कहाँ का जंगल कट रहा है? हैदराबाद के अंदर में कट रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि अब उसको नहीं काटा जाएगा। ठीक है, फिर आ चुका है तो अच्छी बात है,
नहीं आते तो फिर तो अपने लोगों का मत जाना, लोग मुस्लिम समुदाय में काफ़ी इसको लेकर नाराज़गी है और लोग का अलग अलग विचार है। किन्हीं का कहना है कि वक्फ बोर्ड जो बिल है उसको वापस ले लेना चाहिए, तो किसी का अलग मत है। आप इस वक्फ बोर्ड बिल के बारे में क्या जानते हैं और इसमें क्या जानना चाहते हैं, कमेंट करें और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें एकदम कड़क।